तो सुनो सभी, जैसे जो एसएससी स्टेनो की भर्ती है, आप लोग उसके बारे में पूरी बात समझेंगे। एसएससी स्टेनो ग्रेड सी और डी, इसके बारे में समझेंगे। क्या हमको नौकरी कहाँ मिलेगी? पहली बात तो क्या चीज? नौकरी। ठीक है, इसमें योग्यता वगैरह, आयु, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड अगर हम पढ़ रहे हैं तो अभी से ठीक है, या फिर मान लो लिखित परीक्षा के बाद में करें तो ठीक है। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप तो मान लो ऑफलाइन ही कर रहे हो। क्या है? ऑफलाइन। कोई बच्चा आपसे संबंधित है और वो दूर है और आ नहीं पा रहा, मान लो वो ऑनलाइन करे, तो वो अभी से करेगा तो हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। ठीक है। अब फॉर्म भरते समय कुछ ध्यान देना होता है, नहीं तो वो आखिर तक गलती रहती है, वहां पर आप परेशान रहते हैं बच्चे। ठीक है। स्पीड वगैरह क्या मांगते हैं इसमें? ठीक, हर जैसे पॉइंट जो है आपको पता होना चाहिए। स्पीड का क्या है, मतलब सारी जानकारी आप लोगों को देख लेंगे। तो पहले इसके बारे में बताने से पहले शुरू कर रहा हूँ। पहले तो नौकरी कहाँ मिलेगी? तो नौकरी मिलेगी बेटा केंद्र में। केंद्र में सभी, तो बेटा विभाग, केंद्र के सभी विभाग। क्या चीज है? विभाग। और सभी बेटा मंत्रालय। सभी विभाग और सभी मंत्रालय। विभाग में आईबी हो गया, सीबीआई, ठीक है, इनकम टैक्स। मंत्रालय में सारे विभाग, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। और आपको एक चीज पता लगेगी कि हम जबरदस्ती ग्रेजुएशन में फंसे रहते हैं। इस भर्ती से इंटर से ही, और खाली इंटर पास हो ना, कोई परसेंटेज वगैरह या कुछ भी, उससे कोई लेना देना नहीं। और इतनी बड़े से इतनी बड़ी भर्ती मिल जाती। तो अब देखोगे आप एक एक पॉइंट पढ़ा ध्यान से, ठीक है। तो जो आपके तरफ लगे हैं ना, वो इसी भर्ती से लगे, जो विदेश मंत्रालय में लगे। उनसे पहले बेटा सीबीआई में लग गए। हर बार लगते ही लगते हैं। गृह मंत्रालय में 2 बच्चे लग गए, सीबीआई में लग गया, और उसमें केंद्रीय सचिवालय में लग गया। काफ़ी बच्चे लगते हैं हर बार। वैसे एक इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, जो लिखित परीक्षा का है ना, उसके बारे में थोड़ा सा आपने देखा भी था, जो ज्ञापन व्यापन दे रहे थे, इसी चक्कर में दे रहे थे। कहाँ दिक्कत है उस चीज़ की मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे वो चीज़ हो जाती तो ठीक रहता, क्योंकि अभी ना DSSB का आया था रिजल्ट, तो उसमें बच्चे पास हो गए। अब 11 अगस्त से दे रखा है। किसी कारण से स्किल टेस्ट 6-7 महीने हो रहा है ना लेट, वो तो है, लेकिन हर किसी में 2-2.5 महीने बाद हो जाती, तो इतनी जल्दी कोई शॉर्ट हैंड सीखता नहीं है। बहुत सा है जो कर लेता है, फिर बात होती है कि वो शॉर्ट हैंड देने कहाँ जा रहा है, कहाँ मैटर कौन सा बोला जा रहा है, तो आफत रहती। तो वहाँ ये था कि जो सीखा हुआ व्यक्ति वो रह जाता है, ठीक है। तो अब एक एक बात बता रहे हैं। तो आपको ये तो पता लगी नौकरी कहाँ मिलेगी? सभी विभागों में और सभी मंत्रालयों में, ये हो गई। अब इसमें योग्यता क्या रहती है? तो योग्यता जो रहती है बेटा, ये रहती है सिर्फ 12वीं, और सिर्फ 12वीं, कोई परसेंट नहीं, किसी विषय की रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैं वही ये वाला विषय दे दो कि ये वाला विषय, तो कुछ नहीं, खाली पास हो। आयु, आयु में क्या होता है? 18 से 27। 18 से 27 तो जो रहता है वो डी ग्रेड के लिए रहता है, और सी ग्रेड के लिए 30 तक भी रहता है। अजय सर, सी और डी ग्रेड क्या है? इन्हीं विभागों में कुछ उच्च पद रखे गए, कुछ निचले हैं। तो जो उच्च है ना, उनके ग्रेड पे भी ऊंचे हैं, और थोड़ा सा काम ज्यादा होता है। लिखे जो आपकी परीक्षा होती है उसमें, तो कहाँ कहाँ क्या होगा वो बता दूं। और देखो कितने बड़े ग्रेड पे की, इंटर से ही 18 की एज से कितने बड़े ग्रेड पे की, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, इसमें 2400 ग्रेड पे, ये ग्रेड पे की तो भर्ती मिलती है, अच्छी खासी नौकरी। और इसके फिर जो प्रमोशन है वो प्रमोशन अच्छे खासे हैं।
यानी कि प्रमोशन ऐसे वैसा, ठीक है। अब ये तो हो गई योग्यता आयु। नंबर 1 स्टेप का, एक बार एक एक तरफ से ही बढ़ेंगे। पहले इसी के बारे में अब बता दें, पूरी भर्ती के बारे में। ये दोनों काम, ये वाला बता के चल रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भरना और स्पीड वगैरह ये चीज बता के चलना है। जे की शॉर्ट हैंड अभी करनी चाहिए या बाद में, ये वाला सबसे बाद में चलना होगा, ठीक है। तो फॉर्म भरते समय क्या है, नंबर 1, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योग्यता तो ये है, आप भरी दोगे, आयु ये है, आप भरी दोगे। लेकिन वहां क्या है, एक तो पॉइंट हो गया फॉर्म भरना, दूसरा हो गया इसमें लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा जो होती है कंप्यूटर पर होती है, ऑनलाइन होती है। तीसरा हो गया इसका स्किल टेस्ट, ये मेन है। क्या है, स्किल टेस्ट। और चौथा हो गया डीवी। क्या हो गया, डीवी यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। फॉर्म भरते पर यहां पर एक सेट होता है तीसरे पॉइंट का काम। क्या होता है वो चीज समझ लो। जैसे फॉर्म भरते समय आपको वहां कहेगा स्किल टेस्ट। क्या चीज, स्किल टेस्ट आप हिंदी में देना चाह रहे हैं या फिर इंग्लिश में। किसी ने यहाँ हिंदी चुना तो वहां उसको यहाँ पर हिंदी में काम करना होगा। क्या क्या करना होगा वो मैं बताऊंगा। किसी ने इंग्लिश चुना तो वहां इंग्लिश का काम करना होगा। लेकिन यहाँ को, इस पॉइंट को भी रोक के पहले ये बता रहा हूं, फिर एकदम तुरंत इसको समझेंगे। क्या है, फॉर्म जैसे भर दोगे यहाँ पर बस खाली एक चुनना होता है कि स्किल टेस्ट किस में देंगे, और ये आयु और ये चीजें आप भर ही दोगे फॉर्म। लिखित परीक्षा क्या होती है, कंप्यूटर पर होगी और ऑनलाइन रहेगी। और उसमें क्या है, दोनों लैंग्वेजों में रहती है, हिंदी और इंग्लिश में। होता क्या है, 200 क्वेश्चन होंगे बेटा और 200 नंबर। अब इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन बेटा इंग्लिश के होंगे। किसके, इंग्लिश के हैं। 100 क्वेश्चन इंग्लिश के, इंग्लिश हो गई 100 क्वेश्चन की, और 100 नंबर हो गए। कितने हो गए, 100 नंबर। अब इसमें अगला होता है रीजनिंग। क्या होता है, रीजनिंग। अब तक जो रहा है पूरा यही रह के चला है। रीजनिंग होती है 50 क्वेश्चन और 50 नंबर। ऐसे ही आपकी हो गई जीके जीएस, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, ये होते हैं। अब इसमें से बेटा 100-150 नंबर ले आओ, और 100-150 की अब जरूरत पड़ती है ना, पहले कोई जरूरत ना थी। इतने निचले पे मेरिट रुके करती थी बहुत। लेकिन अधिकारी क्या समझ रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं बहुत पढ़े लिखे बच्चे आ रहे हैं एसएससी, और जो शॉर्ट हैंड की भर्ती है, मेन काम है इसमें स्टेनो पद पे शॉर्ट हैंड टाइपिंग, ये बहुत बड़े मस्ट आना। तो पास किससे करते हैं, इससे रिटन से। इसका तो कोई मतलब रखा, अरे ये चीज पहले रखी जाती, इसके नंबर देते, ये रखते, तुम क्वालिफाई। अब क्या होता है इसमें, जब फॉर्म भर रहे होते ना, जो 100 नंबर की देख के वो सीजीएल वाले डाल देते हैं, शॉर्ट हैंड नहीं करते वो शुरू से उस समय। फिर हर भर्ती का रिजल्ट आता है ना, तो हर भर्ती के समय पर बच्चे आते हैं मेरे पास कि सर हम निकाल गए, जे निकाल दे तो करा दो। तो कितने कितने दिन, 10 दिन, 15-15, 20-20 दिन पहले आते हैं। तो सीख तो जाते हैं, लेकिन कोई स्पीड आ रही है, उसको स्पीड बनाने के लिए, सारी चीज समझने के लिए टाइम चाहिए। 4-5 महीने से पहले तो आवे। तो अब ये चीज क्या है, यहाँ दिक्कत उसको हो जाती है जो शॉर्ट हैंड कर रहा होता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड उसको शुरू से करनी पड़ रही है, तो वो दोनों चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन अब देखो ज्ञापन वगैरह दिए हैं इसके, सरकार सोच ले तो सही है, लेकिन इसका है ही नहीं कहीं। आपने देखा होगा अब तो फर्जीवाड़े क्या है, ऑफलाइन में भी हो रहे हैं, ऑनलाइन में भी चल रहे हैं। एक दूसरे को पूरी लैबों में वो बैठाल देते हैं, दूसरे को बैठाल देते हैं। तो इसका तो कोई महत्व है नहीं। तुम्हें चाहिए यार स्टेनो, तो स्टेनो ये चीज पहले कराओ, इसको रखो, फिर रिटन, तो ये निकले। इससे कराने से इन लोगों को अच्छे अधिकारी भी मिले, मतलब स्टेनो क्लर्क मिले यार। लेकिन क्या इससे भर्ती खाली रह जाती। ऐसे ऐसे विद्यार्थी पड़े हैं यहाँ पर सेंटर पे, और जो निकले भी हैं वो भी मैं बता दूं कि इतनी जो स्पीड मांगते हैं ना जे, उनकी स्पीडों में 0-0 मिस्टेक छोड़ देते हैं।
और ना के बराबर टाइम में, मतलब 800 शब्दों का अनुवाद, 800 शब्दों का अनुवाद 12-12, 13-13, 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में टाइप कर देते हैं। वो गलती है 0-0। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर 100 की स्पीड, 1000 वर्ड 21 मिनट में, 17 मिनट में ऐसे टाइप कर देते हैं। लेकिन क्या है, उन्होंने बहुत कुछ सही करा है तो वो रिटन में रह जाते हैं। बहुत नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें, नेगेटिव मार्किंग होती है बेटा 1/4 की। बहुत से कहते हैं कि हमारा रिटन अच्छा है सारी चीजें, तो अधिकारी क्या उससे रोज यही पूछता रहेगा भारत में युद्ध कब हुए, जे कब हुए, वो कब हुए? अरे उसे मैटर लेटर ही तो बनवाएगा। बहुत से कितना भी बढ़िया है रिटन में, उसकी हिंदी और या अंग्रेजी लिखित वाली ऑफिशियल ठीक नहीं होती। अच्छे स्टैनो की, जिनकी 0 मिस्टेक आ रही है, जिनकी स्पीड बढ़िया होती है, ठीक है, वो आ नहीं पाते यार यहाँ पर। उनके अंदर है हिंदी की पकड़ बहुत अच्छी, सोचने समझने की। बहुत यहाँ पर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रिटन में नंबर लेके आते हैं, तो उनका रिटन ठीक है। बर्तनी और ऑफिस का काम किस पे है ज्यादातर? वर्तनी का। तो भाई काम क्या आया, तुम्हें काम वाली चीज पहले लेनी चाहिए ये चीज। लेकिन इसमें क्या होता है, रेगुलर जिस समय पर सरकार एक तो उसकी फजीहत होती है, बच्चा किसको देता है तुरंत, क्या नाम से, दोष सरकार को ही देगा। लेकिन सरकार को यही नहीं पता कि ये भर्ती कौन से हिसाब से करानी चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं। बच्चे गुस्सा तो बहुत होते रहते हैं और वो बात जो है नेताओं तक पहुंचती भी नहीं। अधिकारी अपने अपने अपना तो खुद सरल सरल तरीके से लगा गए, बहुत कम कम मेरिटों पे। अब बाल में से बाल फाड़ने, बाल में से बाल फाड़ने, खामा खा के। तो मेन काम क्या था, ये होना चाहिए था इस पे, भाई इसके नंबर लगाओ तुम। अब जैसे अभी भर्ती हुई थी सीआरपीएफ में, 400 गलतियां, 350 गलतियां तुम माफ कर रहे हो, तो तुम्हें अच्छे स्टेनो किलर के कहां से मिल गए? ऐसे बच्चे यहाँ पर के 10-10, 5-5 गलतियां छोड़ते हैं, तो तुम रिटन का क्यों करा रहे हो फजीहत? पहले स्किल टेस्ट कराते, तुम्हें जो 400 के 10% छूट दे रहे हैं, कि 20% दे रहे हैं, 30%। शॉर्ट हैंड का जो नियम है 5% गलती माफ करना, उसमें ही तुम्हें इतने इतने बढ़िया जो है स्टेनो मिल जाएंगे, बहुत अच्छे वाले। लेकिन शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्किल टेस्ट तो पहले कराओ, रिटन बाद में कराओ। लेकिन वो जबरदस्ती की फजीहत है, जबरदस्ती का तंग करना वो बोला जाता है। मान लो तुम्हें कहिए कि भाई ये रहती है कि भाई फॉर्म कम पड़े हैं, तो वो भर्ती प्रक्रिया सही ना हो पा रही है, ये चीज ना हो पा रही है, भाई उसका खर्चा बढ़ता, तो तुम इतने सस्ते फॉर्म ही काहे को निकाल रहे हो? जो शॉर्ट हैंड टाइपिंग सीखने वाला है वो तुम 2000 का भी फॉर्म रखोगे ना, 2000 का भी डालेगा, 2500 का रखोगे, 2500 का डालेगा, जो अच्छी तरीके से सीखा हुआ है। लेकिन तुम फ्री करे जा रहे हो, तो सब भर रहे हैं, कोई 100 रुपये में, कोई 300 रुपये, फायदा क्या है ऐसे? तो मेन काम पहले होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है बेटा, पहले तो भाई बहुत बहुत नीचे वो रखी है, अब तुम टारगेट रखना 150 से 160 के बीच, और जितना निकल जाए प्लस, तो इतने में आपको अच्छे खासे मंत्रालय और विभाग मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश की पकड़ करना। अच्छा, लेवल क्या रहेगा? लेवल जो रहता है हर चीज का, जैसे इसका अंग्रेजी का 9 से 12 के बीच क्लास का, क्योंकि 12वीं तक का है। अंग्रेजी बिल्कुल फिट कर लेंगे, रीजनिंग अपनी फिट करेंगे, जीके जीएस सबसे ज्यादा करंट आएगी इसमें, और बाकी जो पुराने स्टैटिक पॉइंट है वो अपने तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। जैसे ही इसमें पास हो गया कि सर सी और डी था, अब तक कोई वैसा अंतर नहीं दिख रहा, यहाँ पर अंतर आता है। जैसे क्या है, ये वाली रिटन की मेरिट रुकती है, क्या रुकती है? रिटन की मेरिट। तो जैसे क्या करा, डी की रोक दी 150 पर, तो सी की रोक दी 155 पे, 160 पे, ऐसे करके रोक दी। पेपर वही है सारी चीज। अब जो बच्चा पास हो गया, जो दोनों में हो गया पास, तो वो सी और डी का दोनों का काम करेगा यहाँ स्किल में। जो खाली डी में हुआ है वो डी का काम करेगा। लेकिन होगा क्या इस तीसरे पॉइंट को, वो समझ लें। यहां तक समझ में आ गया तुम लोगों को? हैं? तो ये मिटा दूंगा, चौथा पॉइंट और ये बता दूंगा। स्पीड रह गया, स्पीड। अब यहां पर क्या होगा, स्किल टेस्ट में सी और डी के स्किल टेस्ट होंगे। क्या होगी? मेन काम है यहाँ पर बेटा शॉर्ट हैंड और टाइपिंग होगी। बहुत से तो शॉर्ट हैंड को जो सीजीएल में आते हैं बच्चे
करते हो या तैयारी, कि सर शॉर्ट हैंड टाइपिंग ही तो है, शॉर्ट हैंड को टाइपिंग बोलते हैं, इतना ना पता होता है। तो यहाँ जो सीख रहे होते हैं इतने दिन से, जो उनको सर कहाँ कलेश है, जो ज्ञापन दिलवाया तो सब बच्चों ने तो मिलके कि सर ये चीज कलेश खत्म हो पहले, ठीक है। तो उस कारण से तो शॉर्ट हैंड टाइपिंग होगी यहाँ पर। और शॉर्ट हैंड टाइपिंग कैसे होगी, आपको इसमें 10 मिनट के मैटर बोले जाएंगे। क्या बोले जाएंगे? 10 मिनट के मैटर, सी में भी डी में भी। अब यहाँ पर समझ लो, जो इंग्लिश और हिंदी सेलेक्ट कर रहे थे आप लोग, जैसे ना इंग्लिश सेलेक्ट कराया ना बेटा, यहाँ पर जो 10 मिनट की डिक्टेशन बोली जाएगी वो इंग्लिश में बोली जाएगी, और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में लिखनी है। किसमें? इंग्लिश शॉर्ट हैंड में। और उसका ट्रांसलेट भी आपको इंग्लिश में करना है। किसमें? इंग्लिश में। जिसने हिंदी सेलेक्ट करा है उसको हिंदी में ही डिक्टेशन बोली जाएगी और हिंदी में ही उसको ट्रांसलेट करना होगा। क्या क्या कैसे रहेगा वो मैं बता दूं। अब के सर हमको वहाँ इंग्लिश सेलेक्ट करना चाहिए या हिंदी करना चाहिए, बहुत सा सोचता है कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग है तो वो इंग्लिश सेलेक्ट कर देता है, तो इसको टाइपिंग ना समझे वो बच्चा, क्या समझे? शॉर्ट हैंड। तो कैसे? मान लो है क्या, अच्छा कौन करे इंग्लिश और हिंदी की? देखो क्या है, हिंदी मीडियम के हैं, चाहे खुद इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करी है उसने, तो अभी स्कूली पढ़ाई करी है, डिपार्टमेंटली पढ़ाई नहीं करी है कोई भी। होता क्या है, हिंदी में आपने भाषण भी सुने, समाचार भी सुने, सारी चीज देखे, लेकिन ना तो अंग्रेजी के समाचार सुने ना ही कुछ, तो डिफिकल्ट होती है। गलती कहाँ होती है? मीनिंग पावर ठीक होनी चाहिए। तो इसका एग्जाम जो है वो होता है क्वालिफाइंग, तो चाहे आप हिंदी से निकाल दो चाहे अंग्रेजी से निकाल दो, वो कोई दिक्कत नहीं। रही बात बाद में मांगते हैं तो बाद में सीख लो, ये नहीं कि उसको बरता ज्यादा दे रहे हैं उसको बरता, कुछ नहीं, एक बराबर पे मिलता है, सारी चीजें हैं वो निकालनी होती है। तो आसान अपने हिसाब से देखना है कि आप लोग सबसे ज्यादा बर्तनी आपकी किस चीज की सही है। डिस्काउंट बोल दिया तो डिस्काउंट में उसकी मीनिंग याद होना चाहिए, बोल तो लेता है आदमी, मीनिंग में फंसता है। ऐसे हिंदी में बर्ताव, बहुत से कहते हैं अंग्रेजी मीडियम वाले कि सर हमारी हिंदी वीक है, हिंदी ठीक होने में बर्तनी कोई ये थोड़ा ही ना समाज संधि पूछ रहे हैं वहां, बर्तनी बा वा सा सा बिंदी कहाँ, ये ज्यादा 10-15 दिन लगते हैं उसको ठीक करने में, तो ज्यादा ऑप्शन रहते हैं हिंदी वाले के निकलने के। अंग्रेजी के, या अंग्रेजी तेरी फिट है तो है, अंग्रेजी में यहाँ दम दिखा, यहाँ नंबर ज्यादा लाया, 100 में 16, 95 ला। शॉर्ट हैंड का मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा जो इजी रहता है वो हिंदी का रहता है, क्योंकि ज्यादातर बोले हिंदी रहे। हाँ, अगर कोई बच्चा पूरे दिन अंग्रेजी बोल रहा है, पूरे दिन उसकी अंग्रेजी में पकड़ है, बढ़िया है, वो कर ले, वो एकदम समझ जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले कई बार बच्चे ऐसे आए उनके बहुत बहुत अच्छे नंबर, और वो खुद इंग्लिश मीडियम के, लेकिन मैंने बर्तनी चेक करी तो बर्तनी नहीं, लास्ट टाइम पे उनकी बर्तनी तक न ठीक हो पाई। और ये तो आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी ना, मैं क्या शॉर्ट हैंड सिखा रहा हूँ, स्पीड बनवा रहा हूँ, सारी चीजें, और बर्तनी ठीक भी कराएंगे, लेकिन तो तुम्हारा बिल्कुल बेसिक ही डाउन है तो फिर कैसे होगा, समझ में आ गई? तो ये हमें अपने भाव से चुनना है। तो ज्यादातर किसी की कोई भी कहे कि हमारी अंग्रेजी ठीक है तो यहाँ काम ले, लिख उसका अंग्रेजी का काम लिखित परीक्षा में ले, ठीक है। अब आगे देखें क्या बोला जाएगा, 10 मिनट का मैटर बोला जाएगा, सी में अलग बोला जाएगा, डी में अलग, जिसके दोनों में आए हैं नंबर बेटा, उसमें सी में भी आ गया नंबर तो सी के बोले जाएंगे उसको, पहले इसकी परीक्षा फिर इसकी परीक्षा होगी क्या, इसमें 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से स्पीड बोली जाएगी, इसमें 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से बोली जाएगी। ज्ञापन थोड़ा लेट हो गया था, और मैं क्या, वो तो बच्चे ही बोले कि सर जे कल से न कट सकती है, तो क्यों ना कटेगी, ज्ञापन दोगे सरकार को, सूचना दोगे तभी ना, सरकार को ना पता है तो वो चल ही रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। तो दिया, अब पहुंच जाए उन पे, तो वैसे तो देखो कोई अपनी फजीहत नहीं कराना चाहता, कोई भी सरकार, बस जो है तो उनके संज्ञान में आना चाहिए। जब उन्हें देख रही है भाई जी कल इसकी चीजें खत्म करो, बहुत सी चीजें खत्म करी तो ये भी खत्म करो। अब सबसे मेन काम स्टैनो, जो स्टैनो बनते हैं ना बेटा, स्टैनो के लायक यही काम है मेन उनका ऑफिस में। वहां तुमसे आकर रोज ऑफिसर जो ना पूछ रहा, बात ताजमहल बताइए किसने बनवाया, ताजमहल नहीं, उसे बता प्रथम युद्ध कब हुआ, अरे यार, अरे ऑफिस का मैटर काम कराना है तो ये काम करेगा,
ये वो काम करेगा। जिसकी मेट्रो में पकड़ अच्छी हो, स्पीड में सही हो, उसको लो यार पहले। अब रिटन का तो कोई औचित्य है ना, आपने खूब देखा है ऑनलाइनों में, लैबों में भी खूब ड्रामा देखा है, ठीक है। और ऑफलाइन तो ऑफलाइनों में, तो कहाँ इसकी वो रख रहे हो, फिर उसी हिसाब से मेरिट भाग रही है खामखा। इस हिसाब से सरकार को खुद अच्छे कर्मी मिल नहीं पा रहे, भ्रष्ट तरीके से घुस गए, और भ्रष्ट तरीका फिर वो भ्रष्ट ही करेगा, वो कौन सा वो सही काम करेगा। अब यहां पर देखें, ये हो गया। अब भाई इतनी गति से इसको बोलेंगे, इतनी गति से इसको बोलेंगे, तो 10 मिनट जब बोलेंगे तो शब्द कितने हो जाएंगे बेटा यहाँ पर 1000, और यहाँ कितने हो जाएंगे, तो आपने शॉर्ट हैंड में लिख लिए होंगे, काय में शॉर्ट हैंड में लिख लिए होंगे। शॉर्ट हैंड में लिखने के बाद अब उसको कोई पढ़ तो सकता नहीं, पढ़ना किसको होगा, वो तुमको ही पढ़ना होगा। तो पढ़ना जो होगा आपको ही, फिर उसको पढ़ने के बाद, ये नहीं कि पढ़ने के बाद में क्या पहले हाथ से कहीं लिखना है, उसको पढ़ते जाओ, तुरंत ट्रांसलेट करते जाओ, ठीक है। तो उसमें भी टाइम देंगे, जेना का सुबह से लेकर शाम तक बैठा ले रहे हैं, ऐसा नहीं। अनुवाद बोलने के बाद में अनुवाद होगा, तो जो अनुवाद होगा इसमें अलग टाइम देंगे, इसमें अनुवाद के लिए अलग टाइम देंगे। तो इसमें कितना देंगे 50 मिनट, इसमें 65 मिनट। अब पहले जो थे ना, अब जो हम टाइप कराते थे, अनुवाद कराते थे, तो हिंदी में पहले फॉन्ट ना मिनिमम थे, कि उसी फॉन्ट पे करा रहे थे। अब क्या सभी दे दिए, कुर्ती देव का 010 भी है, मंगल का गेल भी है, ठीक है, CVI भी है, इंस्क्रिप्ट भी है, सारे हैं, जिसको जिस पे आती है वो उस पे कर लो। तो ये क्या रही बेटा थ्योरी, ये हमने यहाँ पर कर ली। तो जो यहाँ फॉर्म भरता है वो यहाँ वाला काम यहाँ काम आता है, और इसमें जो जो मेन काम है इसका ही कुछ ना दिया, बस क्या है कि स्पीड आनी चाहिए, बस क्वालिफाइंग कर जाओ, किस हिसाब से कर जाओ वो पता नहीं। और भर्ती का सिलेक्शन किस पे देते हैं, इस पे, यही गलती है। स्टेनो का काम मैंने ये है, तो सिलेक्शन इस पे देना चाहिए, ये बाद में हो। अब ये हो गया। अब इसमें जब ये आप करे आएंगे ना, तो मेरिट लगेगी लास्ट, तो वो इसके नंबर पे लगेगी, जो तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे इस पे लगेगी। और बात ये आ रही है कि अभी आज क्या 26 जुलाई, आज से अगर तैयारी करेंगे तो बढ़िया है, कि बाद में करेंगे तो बढ़िया, वो मैं अभी बताऊंगा चौथे पॉइंट के बाद। चौथा पॉइंट क्या है बेटा, DV डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ये वो लेके जाते हैं, उसकी इतनी बड़ी टेंशन है, सब चीज नहीं, कॉपी तो वो देते हैं वहां पर, पेंसिल पेन वगैरह अपना लेते हैं। DV क्या है, DV क्यों कराते हैं भाई, कागज आपने जो लगाए वो सही है नहीं है, सारे प्रकार के सारी चीज चेक करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, जो विद्यार्थी OBC या SC से रिलेटेड है, वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लगाना, नहीं तो ऐसा होगा कि आप जनरल में काउंट हो जाओगे खामखा, ठीक है। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, और वही चीज फिर यहाँ पर चेक होगी। फिर उसके बाद में DV होने के बाद में लिस्ट लग जाएगी फाइनल, कि कौन बच्चा, जब DV कराएंगे ना उसी समय में वो देंगे डिपार्टमेंटों की, सारे मंत्रालयों की, सारे विभागों की लिस्ट, 65 से 70 के करीब होंगे सारे डिपार्टमेंट और मंत्रालय, तो उनमें टिक कर दो है। DV के टाइम पर ही, जब DV कब वो आएगा ना कॉल लेटर, उसी टाइम पे वो जमा कर देते हैं, फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, उसमें आपका डिपार्टमेंट और आपका नंबर आया हुआ दिखाई देगा कि आपको ये मिला है, आपको ये मिला है। और कितनी क्लास से, 12वीं से। बच्चा 12वीं करने के बाद में इधर उधर के काम में लग जाता है, ग्रेजुएशन में तो ग्रेजुएशन के समय में आएगी, ग्रेजुएशन यार प्राइवेट करके छुट्टी काटे, ठीक है। और उस बीच काम मैन वाले सीख ले, वो रिटन कर ध्यान से। वैसे जैसे बहुत से स्कूलों में अब जैसे पढ़ाई, बहुत सब जने यहाँ पर बर्तनी तो बिल्कुल सबकी बेकार है, कोई भी आ रहा है यहाँ पर, मैंने इतना देख लिया, यहाँ पर तो BSc MSc BA MA सब प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, LLB BTech M Tech तक भी बच्चे हैं, सारे बच्चे आ रहे हैं,
तो उनका बर्तनियों का बड़ा झाड़ है। क्यों? क्योंकि स्कूल में क्या नाम से कभी देखा नहीं, ना ही चेक करा इस चीज को, खुद बताते हैं बच्चे। अब क्या है, वो जा रहे हैं स्टेनो पद पे, तो वहां तो भी यार एक एक चीज चेक हो रही है, ठीक है। अब समझ लें डीबी होने के बाद में आपका नंबर आ गया। अब आने के बाद में आपको डिपार्टमेंट मिल गया, ये सबसे सरल है भर्ती, और हर साल आती है। और स्टेनो वाले बच्चों को और बढ़िया हो जाए जिस दिन ये स्किल टेस्ट पहले हो जाए और ये वाला कलेश ही खत्म हो जाए। समझ में आ गई? अरे अब वही है, इतनी इतनी मेरिट, उनको लग रहा है कि बच्चे बहुत बैठते हैं तो मेरिट बढ़ाओ। अरे दे तो देखो तुम्हारा पद स्टेनो का, उसके काम वाले बच्चे कितने बैठ रहे हैं इसमें, मेरिट काय को बढ़ा रहे हो? जो अच्छे से अच्छे स्टेनो वाले हैं यहाँ पर कहते हैं सर ऐसे बताओ क्या है, अब जे आ रहे हैं, अब वो सीख रहे हैं यहाँ पर और की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो एंड टाइम पे आते हैं ना, सर स्किल टेस्ट है हमारा, काय का एसएससी स्टेनो का 20 दिन बचे हैं, सर 25 दिन बचे हैं, करा दो। तो जो कर रहा होता है वो ऐसे किलकिलाता है कि बता, ऐसे होंगे नंबर आ जाते हैं। अब इनका होगा नहीं भाई, मान लो चलो वो भी पढ़ने वाला है, मेहनत अच्छा कर रहा है, लेकिन या तो वो शुरू से सीख रहा होता, अब वो खाली गया ना, तो ऐसे ही करके हर वर्ष जब स्टेनो क्लर्क की भर्ती आती है तो उसमें ना जानने वाला फॉर्म भर ही देता है। और बहुत से सामाजिक प्राणी ऐसे हैं वो खामखा का ज्ञान देते हैं कि नहीं इतना टाइम मिल जाएगा कि हो जाएगा, तो कोई सी परीक्षा में नहीं मिलता, 2-2.5 महीने बस। और इतने अगर या तो दिमाग बहुत तेज है, उसकी टाइपिंग की भी स्पीड और आ जाए बहुत तेज है, तो मैं एकदम फटाफट कराया हूँ, कई बार मैंने कराए, लेकिन सब थोड़ा ही ना है। और डेट किसी तरीके से बढ़ गई तभी तो, ना तो तुक्का मारी तो रहा। तो ऐसे क्यों, तसल्ली से कराओ जिसमें भाई प्रशासन का भी नाम हो, बच्चे बताएं, उस फील्ड के लोग उसका भी नाम करें, प्लस उस बीच जो भी सरकार है उसका भी नाम हो। हर चीज में कलेश, हर चीज में कलेश, तो वो तो बेकार है। अब बात आ गई, और मैं तो ये कहता हूं हर पद पे लिखित परीक्षा मेरे समझ में नहीं आ रही, हर जेई पद से मतलब ना कोई सा भी है, उसमें स्किल टेस्ट होनी चाहिए पहले, जो पद है उसका वो मेन काम उससे कराना चाहिए, समझ आ गया, और बाकी काम बाद में कराने चाहिए लिखित परीक्षा। जो कि व्यक्ति वो अगर ज्यादा बढ़िया है तो वो अपने ही व्यक्ति से फाइट करेगा, वो नहीं कि अनजान व्यक्तियों से भी फाइट करे, ये चीज मेन है। अब किसी ने तो करा ली बहुत सरल तरीके से भर्ती, कोई करा रहा है कठिन तरीके से, कोई ये थोड़ा ही है कि उसका स्किल पे बढ़ा दिया तुमने आके, खामखा की व्यवस्था खत्म बढ़ा दी। और व्यवस्था बढ़ाने के बाद में ये तो देखो कम से कम भाई कि वो चीज सही भी है या नहीं भी है। अब वो कई बच्चे ऐसे आए जिनकी हिंदी बहुत बढ़िया, टाइपिंग की स्पीड, उनको क्या करना था, शॉर्ट हैंड की कोर्स सीखना था, स्पीड बनानी थी, तो कई लोगों ने पार कर दिया, लेकिन हर कोई पार नहीं कर रहा है। यहाँ पर कई बच्चे आए, सबसे सरल जो माना जाता है मैटर इसमें माना जाता है, निश्चित एक बुक है उसमें से मैटर बोले जाते हैं, एक बार गड़बड़ करके बोल भी दिए थे तो बच्चे ना मिले तो दोबारा फिर बोले, तो इसकी तो हो जाती है, लेकिन और है वो इतनी जल्दी नहीं होती। और इसकी भी कौन बच्चा कर लेता है जल्दी से जल्दी, जिसकी अच्छी खासी हिंदी में पकड़ है, पकड़ का मतलब वर्तन। अब देखो अभी से करें तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, क्यों, इसका जो है कोर्स जो है वो करना होता है। जैसे मान लो बहुत सा रिटन निकाल लेता है, तो रिटन निकाल लेता है तो कहीं भी जाएगा, एक तो बहुत बहुत टाइम बताएंगे, जो सबसे ज्यादा कम टाइम और जल्दी, वो तुम्हारे ऊपर रहती है कि बुद्धि कितनी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कम टाइम में मैं करा देता हूँ। तो कहीं भी जाओगे तो पहले तो कोर्स करोगे भी, शॉर्ट हैंड लिखते कैसे, बनाते कैसे, फिर वाके बाद में स्पीड। अगर उस समय तक आप कोर्स भी सीखे हो है ना, शॉर्ट हैंड बेकार तो नहीं जानिए भाई, एसएससी हर वर्ष है, तुम्हारे कोर्ट हर वर्ष है, तुम्हारे राजस्व विभाग जो निकालते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग वो हर वर्ष निकालता है, तो शॉर्ट हैंड का तो कहीं भी मिल जाएगा। अब उस समय आए 2.5 महीना 1.5 महीना लेके तुम उस समय कोर्स भी कराओ प्लस स्पीड भी कराओ, तुम्हें ज्ञान तो है ही ना बर्तनियों को, वो भी ठीक कराओ, फिर स्पीड भी कराओ उसकी अनुवाद की भी, फिर टाइमलेस करवाओ, फिर गलतियां भी करो, बहुत चीज जुड़ती है। तो अब ऐसे धीरे धीरे चेक करके चलते हैं तो उस समय तक बहुत स्पीड होगी आपको और निश्चित होगी। उस समय पर जल्दी भी करा दो ना तो परीक्षा की भावई इतनी होती है, और वो क्या होता है
होपलेस बोलते हैं अंग्रेजी में, वो तो बहुत ज्यादा। कई बच्चों को सिखा भी दो ना टाइम पे तो होपलेस बोल, कैसे हैं आज जैसे मैटर बोल रहे हैं सबके बीच में, अब गलती आ गई ज्यादा, बाय दिन दिमाग खराब, और की या उसके बराबर वाले की आ गई कम गलती, उसकी आ गई ज्यादा, दिमाग खराब। तो ये तो ये चीज ठीक ना होती, ये बखत से करोगे तो बढ़िया। तो अभी से करना जरूरी है। अरे रिटन का टाइम अलग और इसका टाइम अलग, 1 घंटे की क्लास प्लस अपना जो काम दिया वो घर पे, और धीरे धीरे स्पीड, बेसिक बहुत जरूरी होता है। अभी से हम करके चलेंगे बढ़िया रहेगा। निकलना ही निकलना है, जिसका रिटन में अच्छे नंबर और अभी से कर ली, शॉर्ट है निकालनी, बखत के बच्चे कभी नहीं मारे गए। ठीक, अब ऑनलाइन के ऑफलाइन, मैं कहता हूं भाई सबसे ज्यादा तो ऑफलाइन आवे, क्योंकि बारीकी चीज जो है ऑफलाइन में मिलती है। अब कोई संभावना ऐसी है कि सर हम आ ही नहीं सकते, हमें तो ऑनलाइन ही चाहिए, तब ऑनलाइन, जैसे आपके साथ संबंधी हैं कोई भी, तो उनको फिर ये ऑनलाइन की व्यवस्था। ऑनलाइन की है क्या, जैसे यहाँ पर क्या है बेटा, आप लोगों को ऑनलाइन है जो ऑफलाइन है, 25 अभ्यासों का तो कोर्स है। क्या है कोर्स, उसमें व्यंजन से लेकर छोटे करने तक 25 का है। एक अभ्यास में देता हूं आपकी हिंदी को ठीक करने के लिए, बर्तनी के लिए, ठीक। एक देता हूं ऑप्शनल होती है इसी में, कि वो वाली अभ्यास लगा लो चाहे वो लगा लो, ऑप्शनल। तो इस प्रकार से 27 अभ्यास बैठते हैं, वैसे 25 अभ्यास का कोर्स है, समझा क्या। अब ये कोर्स है, वाकई बाद में स्पीड रहती है। स्पीड में क्या होती है, जैसे ही हमने कोर्स खत्म कर लिया, 1-2 दिन देते हैं रिवीजन के लिए, रिवीजन करो, उसके बाद में नॉर्मल 20-25 की स्पीड सेट कराई जाती है, हाथ सेट कराए जाते हैं। एक सप्ताह तो इतनी, दूसरे सप्ताह आपकी 25 से 30, तीसरे सप्ताह 30 से 35, इस तरीके से हर सप्ताह स्पीड बढ़ाते चले जाते हैं 1 घंटे की क्लास में, और बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से वो व्यक्ति सीख चुका होता है। लेकिन ऑफलाइन में क्या करता है, ऑफलाइन में भी जैसे आप लोग आते हो यहाँ पे, तो मैंने कोई क्लास पढ़ाई, क्लास पढ़ाने के बाद मैं कहता हूँ कि घर पे ये काम करके लाना है, तो भाई बहुत से कहते हैं कि शॉर्ट हैंड का सर ऐप बना लो, उस पर कर लो। ऐप पे चेक कैसे हो जाएगी कॉपी, जो मटेरियल है वो तो डाले रहो खाना, और बच्चा इतने होशियार हो तो देख के पढ़ ही ले, तो ना होगा इसमें। तो होता क्या है, यहाँ पर क्या व्यवस्था करी गई है ऑनलाइन की, तो जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है वो सारी क्लास बारीकी से, जो तुम लोग भी क्वेश्चन करते हो वो क्वेश्चन वाली सारी बात निष्पक्ष से ये क्लास रिकॉर्ड कर रखी है। क्या रिकॉर्ड, जो कि एक बार नहीं कई बार देख सके। प्रतिदिन उसको क्लास भेजी जाती है, अब वो उसको पढ़ेगा और उसकी पीडीएफ भी भेजी जाती है। उसको पढ़ने के बाद उसमें जो काम दिया है करने को, वो हम अपने मोबाइल नंबर पे मंगा लेते हैं, 82 73 51 70 90 पर, जो ऑफिस का नंबर रहता है इस पे मंगा लेते हैं। अब जैसे आप लोग तो कॉपी चेक करा लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, और वो बच्चा इस पे भेज देगा और मैं उसको खुद ही चेक करता हूँ, क्योंकि और पे तो बस की ना, तो मैं खुद चेक करता हूँ इसमें क्या गलती है, क्या उसमें बता दी तुरंत, और उनको एक टाइम भी दे देते हैं कि भाई इतने टाइम पे आप अगर उससे भी संतुष्ट ना हो रहे तो कॉल भी कर लें उस टाइम पर, वो टाइम दिया है तो उस पर भी वो पूछ लेते हैं। तो इस तरीके से एक एक अभ्यास करके वो खत्म कर लेंगे, फिर स्पीड के नियम बता दिए, फिर स्पीड भी चालू कर सकता है। और वो बच्चा ऑनलाइन वाला जैसे परीक्षा का टाइम आए, डेट आ जाए इसका, तो वो उस समय भी यहाँ पर सेंटर पे आके कंपटीशन का अपना माहौल सेट कर सकता है। और आप शुरू से ही ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रहता है। समझ में आ गया। अब बताओ कोई सवाल रह गए हो किसी का, बेहतर में बेहतर। अब आप लोग ध्यान रखना, कोई भर्ती का टारगेट बन रहा, ये भर्ती इतनी अच्छी है, इससे मैं कर ली। देखो आप, जब से मैं यहाँ नहीं पढ़ाता था चंदूर क्षेत्र में, कोई जी मंत्रालय IBCBI को कोई नहीं जानता। जब से पढ़ाए सबके मुंह अब मंत्रालय गा रहे हैं, जब से लगे ना बच्चे तब से। तो तुम भी, एक से एक बेहतरीन मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, इनमें स्टेनो कलर, ठीक है। बस अगर जो रिटर्न की कॉलेज करते जाए तो और अच्छा है, सही है। वैसे तो पुराने बच्चे तो बहुत तैयार हैं, लेकिन उनको रिटर्न को मैंने कही है भाई रिटर्न करके चलो, क्योंकि रिटर्न है ही, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वो जो CGL वाले बच्चे कूदते हैं ना, वो उनके वजह से थोड़ा नुकसान हो जाता है ना, तो कभी नुकसान ना हो।
ऐसे ही अभी एपीएस की भर्ती हुई थी, तो बहुत से कह रहे हैं कि अभी जो ज्ञापन लगाया था वो ये कह रहे थे कि सर मिल जाता है टाइम 7-8 महीने कर लेते हैं, लेकिन पहली डेट दी थी 1.5 महीने के अंतराल में ही, उसमें हो जाता ना, सब फैल जाते, सब रह जाता ज्ञान जितना भी है। तो टाइम मिल गया एक्स्ट्रा, निर्वाचन आयोग वो आ गए थे चुनाव, इस वजह से डेट बढ़ गई, और ना होती तो फिर 1.5 मंथ में कोई शॉर्टहैंड निकाल के दिखाता। तो वहां क्या हुआ, एपीएस में जो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे वो कूद गए। अब दोनों का नुकसान हुआ, जो अच्छी शॉर्टहैंड जानते थे ना वो रह गए, और जो ना जानते थे बहुत आए मेरे पास कि सर जे कि वो सर ये करा दो कि वो करा, कोशिश बहुत करा दी, सारी चीज करा दी, करने भी गए सारे अच्छे तरीके से, और 7-8 महीने में तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर पहली तारीख में ही हो जाती, जो पहली डेट दी थी उन्होंने 1.5 महीने के अंतराल में, तो सब फैल जाते। लेकिन ये कभी कैंसिल नहीं करता, एक टाइम पे देते रहता वक्त से, ये बात ध्यान रखना। और वो कभी तुक्का है कि बढ़ जाए डेट, ना तो टाइम से, ना तो भारी लगी रहती है शरीर में। तो अब ऐसे ही करना, प्रतिदिन एक क्लास खत्म करोगे तो 25 दिन में, 1.5 महीने में खत्म, 2 महीने में खत्म, बेसिक तैयार होने के बाद धड़ाधड़ खत्म, फिर उसके बाद स्पीड। सही है। तो रेगुलर अब इसका करना है, कोर्स पढ़ना है तो इसका जो करना है तो उसका, ठीक है। और कोई सवाल आ रहा हो उठ के कोई भी तो पूछ लो, जो मैंने पढ़ाया समझाया इसके बारे में। ना ना बेटा, हर जगह बदलते रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग, स्टेट गवर्नमेंट के अलग, हर बार बदलता रहता है, ठीक है। स्टेट में हिंदी भी काउंट होगी इस चीज, मैथ आती है, इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप देने जाओगे तो उसमें 25 नंबर की आती है। और बताओ, और किसी का विभाग के बारे में कोई जानकारी उसके या कुछ भी है? ऑफिस वर्क तो बहुत बढ़िया वाला शाही, इसकी पोस्ट पे जाते ही आपको लगेगा कि यार किसी जॉब में लगे हैं, जॉब में लगे हैं। और जो बच्चा विदेश मंत्रालय में लग गया ना, रक्षा मंत्रालय में और गृह मंत्रालय, शाही जॉब है, समझ गए। कभी नहीं चाहोगे कि ये चीज हम छोड़ें। ऐसे जो बच्चे लगे थे यहाँ पर, तुम्हारे जो दोनों भाई पहले कोर्ट में लगे थे, फिर ऐसे स्टेनो में आ गई थी उसकी, तो वो छोड़ दी, वो ले ली। और यहाँ पर कितने बच्चे हैं और भर्ती को छोड़ के एकदम पकड़ लेते हैं, उसमें प्रोफेशन भी ठीक है और बढ़िया है। विभाग लगता है ये थोड़ा ही ना क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की तरह या किसी के चुहा घूम रहे हैं बराबर में, कभी कुछ घूम रहे हैं, और मंत्रालय है यार, ना ढंग से होती है सारी व्यवस्था। हाँ ठीक है। तो आपको लगेगा, और तुम खुद ही देख लेना कि अपने क्षेत्र में क्या कहाँ के लड़का कहाँ लगा हुआ, विदेश मंत्रालय में, लड़की कहाँ लगी, किसी भी आई में, अरे तो वो रोला ही अलग है, समझ गए। ये पोस्टें हैं और तुम करते हो, देखो कितना कम था, एक अंग्रेजी पढ़नी है और एक जीके जीएस पढ़नी है और रीजनिंग पढ़नी है। और तुम ये मत सोचना कि इसी पोस्ट पे डटे रहेंगे, प्रमोशन होते हैं, पीए पीएस हो जाते हैं, इसमें 4200-4600 ग्रेड पे, 4800 ग्रेड पे, फिर 5400 ग्रेड पे पहुंच जाते हैं, सीनियर बन जाते हैं। तुम्हें जरूरत ही ना आईएएस पीसीएस की तैयारी करने की, फिर वही बतेरा है, वहीं से जाके प्रमोशन लास्ट में सचिव तक हो जाते हैं, समझ गए। तो आप तैयारी करते चले आए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब आपको अगली जो क्लास में पढ़ाई जाएगी